Assalamualaikum students. Today we will discuss about linked list. Linked list एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और डाटा स्ट्रक्चर जिसका नाम एरे है वो हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं पीएफ के कोर्स में। एरेज में क्या था? एरेज में जो हमारा डाटा होता था वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर सेव होता था और एरे क्रिएट करने से पहले हमें एरे का साइज बताना होता था। तो एरेज के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको ओवरकम करने के लिए लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जिसमें जो लिंक्ड लिस्ट है वो लिंक्ड लिस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है वो बेस्ट होगा एज कंपेयर टू एरे डाटा स्ट्रक्चर, और ये दोनों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं। तो लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट करने से पहले हम अपने डाटा स्ट्रक्चर की जो बेस है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। बेस मीन्स कि व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, व्हाई वी यूज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर एक वे है जिसके जरिए हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको अपने एल्गोरिथम को पास करते हैं। हमारा जो एल्गोरिथम होता है उस डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। तो वो रिजल्ट्स हमें कम से कम टाइम के अंदर मिले, मींस हमारी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें कम से कम टाइम में मिले। इसीलिए हम डाटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम डाटा को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करके फिर अपने एल्गोरिथम को पास करते हैं ताकि वो उसके ऊपर जल्द से जल्द अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करे और कम से कम टाइम में हमें रिजल्ट्स दे। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स की हमने 2 टाइप्स डिस्कस की थी। फर्स्ट वन इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं एरेज, लिंक्ड लिस्ट, क्यू, स्टैक, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं ट्रीज आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं, हैश टेबल्स वगैरह आ जाते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। जो एरे डाटा स्ट्रक्चर है एरेज, वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और पीएफ के कोर्स में भी हमने एरेज पे काम किया था, एरे को डिस्कस किया था। एरेज में क्या है? एरेज में हम अपने डाटा को सीक्वेंशियल फॉर्म में सेव करते हैं। अब एरेज के कुछ ड्रॉबैक्स थे। नंबर 1 कि उसमें एरेज में अगर हमने कोई डाटा सेव कराना है तो एरे हमारे सिस्टम के अंदर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व करता है। मीन्स के जो हमारे मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं वो कंसेक्टिव होने चाहिए, कंसेक्टिव उनको रिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सिस्टम में 3 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं और हमारी एरेज का साइज भी 3 ब्लॉक्स का है, लेकिन जो हमें 3 ब्लॉक्स हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं वो क्या हैं? वो डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल हैं। मीन्स के एक पड़ा हुआ है 100th लोकेशन पे फ्री, एक पड़ा हुआ है 50th लोकेशन पे फ्री, एक 20th लोकेशन पे फ्री। अब 3 ब्लॉक्स फ्री तो हैं बट हम उनको यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एरेज का रूल है कि वो अगर वो तीनों मेमोरी जो फ्री हैं अगर वो कंसेक्टिव होती, इकट्ठी होती, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंट जगहों पर अवेलेबल हैं तो हम उनको यूज नहीं कर सकते। एक तो ये ड्रॉबैक था एरेज का।
और दूसरा ये कि अगर हम कोई न्यू एलिमेंट अपने एरेज में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एरेज का साइज 5 है और हमने 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी उसमें सेव किए हुए हैं, और अगर हम 6th एलिमेंट डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ेगी और टाइम भी रिक्वायर्ड होगा, कॉस्ट भी रिक्वायर्ड होगी। तो इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने लिंक लिस्ट पर हम स्विच कर गए। मीन्स के अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम लिंक्ड लिस्ट को प्रेफर करेंगे। अब लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। मीन्स के इसमें भी जो हमारा डाटा होता है वो लीनियर फॉर्म में सेव होता है, लेकिन इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर हमारे सिस्टम में, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 3 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं और हमें 3 डाटा आइटम्स को सेव कराना है, तो लिंक लिस्ट में ये मैंडेटरी नहीं है कि वो तीनों जो फ्री ब्लॉक हैं वो तीनों कंसेक्टिव होने चाहिए, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो एक तो ये रिलैक्सेशन है लिंक लिस्ट के अंदर, और इसके अंदर जो हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे अभी, तो इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग वगैरह, तो वो हमें काफ़ी इजी हो जाते हैं लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। A linked list is a sequence of data structures which are connected together via link. अब देखिए, लिंक लिस्ट के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो एक नोड के अंदर सेव होता है। नोड क्या होती है? एक ब्लॉक होता है। नोड क्या होती है? एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक के 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन में डाटा सेव होता है और दूसरे पोर्शन में एड्रेस होता है उससे नेक्स्ट नोड का। समझ आइए? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बात की थी कि अगर हमारे सिस्टम में 3 ब्लॉक्स फ्री पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 नोड्स फ्री पड़ी हुई। फर्स्ट नोड जो है वो पड़ी हुई है 100th लोकेशन पर। अब सेकंड पड़ी हुई है 50th लोकेशन पर और थर्ड पड़ी हुई है 20th लोकेशन पर, फॉर एग्जांपल। तो जो फर्स्ट नोड पे डाटा सेव होगा उसमें डाटा तो सेव होगा, लेकिन उसके नोड के जो एड्रेस पोर्शन में एड्रेस पड़ा होगा वो 50th लोकेशन वाली नोड का पड़ा होगा, और जो 50th लोकेशन वाली नोड है उसके पास जो एड्रेस पड़ा होगा वो 20th लोकेशन वाली नोड का पड़ा होगा। अभी हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं जिसमें हमें बेहतर समझ आएगा कि डाटा स्ट्रक्चर जो है, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, ये कैसे वर्क करता है। इसमें हम 3 टर्म्स यूज करेंगे, 3 वर्ड्स। मीन्स के ये जो लिंक, नेक्स्ट एंड लिंक लिस्ट। Each link of a linked list can store a data called an element. Means के हमारी जो एक नोड होगी, एक बॉक्स होगा, उसके अंदर एक तो एलिमेंट सेव होगा, मतलब कि डाटा सेव होगा, और दूसरी टर्म है नेक्स्ट। Each link of a linked list contains a link to the next link called next. जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारी जो एक नोड है उसके 2 पोर्शंस होंगे। एक पोर्शन में डाटा होगा यानी एलिमेंट होगा, और दूसरे पोर्शन में एड्रेस होगा जो कि पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को। उसको हमने नेक्स्ट का नेम दिया हुआ है। और लिंक्ड लिस्ट, अ लिंक्ड लिस्ट कंटेन्स द कनेक्शन लिंक्स टू द फर्स्ट लिंक कॉल्ड फर्स्ट। अब जो हमारी फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड का एड्रेस भी तो कहीं पे सेव होगा ना, कहीं से तो हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है वो स्टार्ट होगी। मतलब कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें काफी सारी नोड्स होंगी ना।
फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फिफ्थ नोड, ठीक है। और हर नोड में क्या होगा, हर नोड में क्या होगा, दो पोर्शन होंगे उसके। फर्स्ट पोर्शन में कोई डाटा होगा और सेकंड पोर्शन में एड्रेस होगा जो कि नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है सर के फर्स्ट एलिमेंट तो रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट नोड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक एलिमेंट को और एक एड्रेस को, और वो एड्रेस सेकंड वाली नोड के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस किसके पास है? फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस, ये हम देखते हैं लिंक, ये जो हेड है, इस हेड के अंदर जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट नोड का होगा। अब ये देखिए, ये जो हमने ये हमारा एक लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 नोड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और हर नोड के 2 पोर्शंस हैं, डाटा आइटम्स एंड नेक्स्ट। डाटा आइटम में कोई वैल्यू होगी, जैसे हम एरेज में वैल्यूज रखते थे 1 2 5 एज, कोई स्ट्रिंग, कुछ भी हम रखना चाहते हैं तो वो डाटा आइटम में रखेंगे। और हर नोड का जो एक और पोर्शन होगा जिसका नेम है नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा होगा? एड्रेस। वो एड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नेक्स्ट नोड को। मतलब अब ये जो नोड है फर्स्ट वाली, वो इस एड्रेस के थ्रू दूसरी नोड के साथ लिंक हो जाएगी। अब हम दूसरी सेकंड नोड पर जाते हैं। सेकंड नोड के भी 2 पोर्शन है, डाटा आइटम एंड नेक्स्ट। डाटा आइटम में उसकी कोई वैल्यू होगी और नेक्स्ट आइटम में उससे नेक्स्ट वाली जो नोड होगी उसका एड्रेस होगा। अब इस एड्रेस के थ्रू हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। अब नेक्स्ट जो ये लास्ट नोड है, इसमें भी इसका कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन इसका जो नेक्स्ट यानी एड्रेस वाला पोर्शन है वो नल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी लिंक लिस्ट एंड हो गई है, इससे आगे कोई भी नोड नहीं है। तो मतलब कि ये इससे आगे किसी भी नोड को रिप्रेजेंट या लिंक नहीं कर सकता। लेकिन जो ये हमारी फर्स्ट नोड थी, इसका एड्रेस किसके पास था? इसका एड्रेस हमारे इस हेड वाले पोर्शन में था। हेड हमेशा क्या करता है? हेड भी एक पॉइंटर है जो कि हमें बताता है फर्स्ट नोड का एड्रेस। इसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट नोड को। मींस के हेड से हम फर्स्ट नोड पर आएंगे, फर्स्ट नोड से सेकंड पर, सेकंड से थर्ड पर, किसके थ्रू? नेक्स्ट वाले पोर्शन के थ्रू। नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा? एड्रेस। ठीक हो गया। अब जैसा कि एज पर द अबव illustration following are the important points to be considered. Linked list contains a link element called first. ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है जिसके थ्रू हम लिंक कर रहे हैं फर्स्ट नोड से। Each link carries a data feed. ये जो लिंक का कीवर्ड है ना, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है नोड को। ईच लिंक कैरीज अ डाटा फील्ड, यानी हर नोड जो है वो कैरी करती है एक डाटा वाली फील्ड, और एंड अ लिंक फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट, और लिंक फील्ड यानी नेक्स्ट फील्ड, एड्रेस फील्ड जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को बताएगी। ईच लिंक इज लिंक्ड विद इट्स नेक्स्ट लिंक यूजिंग इट्स नेक्स्ट लिंक। मतलब कि हर नोड जो है वो अपने नेक्स्ट वाले पोर्शन यानी नेक्स्ट के पोर्शन में जो एड्रेस पड़ा है उसके थ्रू नेक्स्ट नोड के साथ लिंक कर रही होगी। लास्ट लिंक कैरीज अ लिंक्स एज नल टू मार्क द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी जो हमारी जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन होगा उसमें जो एड्रेस होगा वो नल होगा, क्योंकि इससे आगे कोई भी क्या है? नोड नहीं है। तो ये जिस नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन में नल पड़ा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी एरेस का हमारे लिंक लिस्ट का की लास्ट नोड है, क्योंकि इससे आगे कोई भी नोड लिंक नहीं कर रहे। अब हम डिस्कस करते हैं कि लिंक लिस्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल लिंक लिस्ट, जिसमें आइटम्स नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली। सिंपल लिंक लिस्ट में क्या होता है? हमने जो ये लिंक लिस्ट बनाई है इसमें हम सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और इसकी एक और टाइप होती है डबली लिंक लिस्ट।
डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? उसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइडों पर मूव कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे उसकी एग्जांपल। और उसके बाद है सर्कुलर लिंक लिस्ट। उसमें क्या बताया हुआ है? लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एज नेक्स्ट एंड द फर्स्ट एलिमेंट हैज अ लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस। मीन्स के हमारा जो लास्ट आइटम होगा हमारी लिस्ट का, वो हमारे फर्स्ट आइटम के साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारी जो लिंक लिस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? सर्कुलर हो जाएगी। इसको भी अभी हम देखते हैं। बेसिक ऑपरेशंस जो कि एक लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म होते हैं, सिंपल लिंक लिस्ट के ऊपर, उसमें आ जाते हैं इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब ये है, हमने जो लिंक लिस्ट बनाई हुई है, अगर हम चाहते हैं हम एक नई नोड एंटर करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे एंटर करेंगे? स्टार्ट में। और अगर हम चाहते हैं हमारी ये एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर से हमने कोई नोड डिलीट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? और अगर हमने नोड को अपनी लिंक लिस्ट के हर नोड में कोई ना कोई डाटा तो सेव हुआ है ना, उस डाटा को डिस्प्ले कराना है, या हमने अपनी लिंक लिस्ट के अंदर किसी डाटा को सर्च करना है, या हमने डिलीट करना है, तो वो सब कैसे होगा? तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्शन के ऑपरेशन पे जाते हैं। अब ये देखिए, एडिंग अ न्यू नोड इन लिंक लिस्ट इज अ मोर देन वन स्टेप एक्टिविटी। मीन्स के अगर हमने अपने लिंक लिस्ट के अंदर एक नई नोड को ऐड करना है, तो ये जो ऑपरेशन है, ये जो एक टास्क है, ये मोर देन वन स्टेप पर कंसिस्ट करता है। वी शैल लर्न दिस विद डायग्राम हेयर। हम इसको डायग्राम के थ्रू अभी देखते हैं। First create a node using the same structure and find the location where it has to be inserted। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने जो अपनी नई नोड को एंटर करना है वो किस जगह पे करना है। अब मैं ये चाहता हूं, ये जो मेरी एक नोड है, अभी तक मेरी जो लिंक लिस्ट है उसमें कितनी नोड है? 2 नोड है। ये हेड है, ये इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, और फर्स्ट नोड के पास जो एड्रेस है, यानी नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड नोड को। और यहाँ पे मेरी लिंक लिस्ट खत्म हो गई क्योंकि इसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं, ये जो 2 नोड्स हैं लेफ्ट और राइट साइड पर, इनके मिड में मैं न्यू नोड को एंटर कर दूं, जिसके नीचे लिखा हुआ है न्यू नोड। ये मैंने एंटर करनी है इन दोनों के दरमियान में। ये देखें, इमेजिन दैट वी आर इंसर्टिंग आवर नोड बी। इसको नेम दिया हुआ है नोड बी का, न्यू नोड। ये न्यू नोड है बी। इसको मैंने एंटर करना है बिटवीन ए, यानी ये जो लेफ्ट साइड पर है इस नोड को नाम दिया हुआ है ए, और जो राइट साइड पर नोड है इसको नाम दिया हुआ है नोड सी। अब मैंने नोड ए और नोड बी, यानी जो मेरी लेफ्ट और राइट साइड पर नोड्स हैं, इनके मिड में न्यू नोड को एंटर करना है। तो क्या होगा? अब कैसे एंटर करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमने इसको इसके सेंटर में इंसर्ट करने के लिए 2 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा? हमारा जो ये न्यू नोड है, इसके अंदर भी तो टू पोर्शन है ना। एक पोर्शन एड्रेस का है। अगर हम नोड बी का जो एड्रेस वाला पोर्शन है, इसमें एड्रेस डाल दें किसका? इस राइट वाली नोड का, तो अब ये वाली जो नोड होगी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? इस राइट वाली नोड को। ठीक है, अब ये देखिए, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब है ये जो न्यू नोड है डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पोर्शन में क्या डाल दें? ये किसको रिप्रेजेंट करे? राइट नोड को। मतलब ये वाली लाइन लिखने के बाद क्या होगा? हमारा जो न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? राइट वाली नोड को। अब ये इस तरह कुछ शक्ल बन जाएगी। अब हमने अपनी न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दिया है? राइट वाली नोड का एड्रेस। तो अब क्या होगा? ये वाली जो नोड का नेक्स्ट है ये राइट वाली नोड को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखें, इसके नेक्स्ट में भी इस वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी नोड सी का, और इस वाली नोड में भी
यानी इसके नेक्स्ट में भी नोड सी का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये दोनों इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन अब हम अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं हमारा जो फर्स्ट नोड है यानी लेफ्ट वाली नोड है, इसमें जो एड्रेस पड़ा हो वो न्यू नोड का पड़ा हो। मतलब ये वाला जो एरो है वो अब हमारी न्यू नोड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट नोड का नेक्स्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, न्यू नोड को। ये देखिए लेफ्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू नोड को। तो अब क्या होगा, अब कुछ ऐसे शक्ल बन जाएगी कि फर्स्ट नोड एड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू नोड को, और न्यू नोड का एड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट यानी सी नोड को। तो अब ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर यानी हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कुछ इस फॉर्म में आ गई है। तो अब हमने 2 ऑपरेशंस किए, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। हमें क्या किया, हमारे पास ये न्यू नोड थी, इसको हमने एंटर करना था इन 2 नोड्स के दरमियान में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब अगर हमने इस नोड को इन दोनों के मिड में एंटर करना है तो इसके नेक्स्ट में हमने क्या डालना है, इस राइट वाली नोड का एड्रेस, ताकि ये वाली नोड जो है अगर इसने सेंटर में आना है तो ये सेकंड नोड बन जाएगी ना। तो सेकंड नोड किसको रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड को। तो अब हमने सेकंड नोड के एड्रेस में क्या डाल दिया, थर्ड नोड का एड्रेस, मतलब राइट वाली का एड्रेस। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन गई कि अब जो हमारी सेकंड नोड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड को। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड को, लेकिन अब फर्स्ट को किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, फर्स्ट के पास जो एड्रेस होना चाहिए वो सेकंड का होना चाहिए ना, लेकिन फर्स्ट तो रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड को। अब हमें फर्स्ट वाली नोड के एड्रेस के अंदर ये सेकंड वाली यानी न्यू नोड को का एड्रेस डालना है। तो ये देखिए हमने ये लेफ्ट नोड है, मतलब ये जो फर्स्ट नोड है इसके अंदर हमने नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया है। अब इससे क्या होगा कि लेफ्ट नोड के एड्रेस में जो एड्रेस पड़ा होगा वो किसका पड़ा होगा, न्यू नोड का एड्रेस। तो ये न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारी जो लेफ्ट नोड होगी यानी जो हमारी फर्स्ट नोड होगी वो क्या करेगी, अब जो हमारी फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा होगा वो न्यू नोड का पड़ा होगा, और न्यू नोड के नेक्स्ट में जो एड्रेस होगा वो राइट वाली नोड मतलब के लास्ट नोड का पड़ा होगा। इस तरीके से हमारी ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और इन दोनों यानी लेफ्ट और राइट वाली जो नोड्स थी उनके मिड में एक न्यू नोड एंटर हो जाएगी। और जो हमारी जो लास्ट नोड होती है उसके जो पास जो एड्रेस होता है यानी उसके नेक्स्ट पोर्शन में जो एड्रेस पड़ा होता है वो नल होता है। क्यों, क्योंकि इससे आगे कोई नोड नहीं है, तो इसने किसी भी फर्दर नोड को लिंक अपने साथ नहीं करना यानी रिप्रेजेंट नहीं करना। स्टूडेंट अब हम आते हैं डिलीशन के ऑपरेशन पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमें लिंक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर हमारी 3 नोड्स हैं। अब हमने इसमें से एक नोड को डिलीट करना है। सबसे पहले तो हमें ये लोकेट करना है कि हमारी टारगेट नोड कौन सी है, मींस के हमने कौन सी नोड को डिलीट करना है। जैसे अब ये इस नोड के नीचे टारगेट नोड लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं मैंने इस नोड को डिलीट करना है, वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है जी, अब अगर मैं इस नोड को नल कर देता हूं, नल का मतलब ये नोड मैं डिलीट कर देता हूं, तो क्या होगा, अब जो मेरी फर्स्ट और थर्ड नोड है इनके दरमियान तो लिंक खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि जो फर्स्ट और थर्ड नोड है ये तो सेकंड वाली नोड के थ्रू आपस में लिंक हुए हैं ना। अगर मैं इस नोड को निकाल दूंगा तो फिर तो इन दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड का। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट वाली नोड को थर्ड वाली नोड के साथ लिंक करना पड़ेगा, ताकि मेरी अगर ये मैं नोड डिलीट भी कर देता हूं तो मेरे जो रिमेनिंग नोड्स हैं उनका कनेक्शन आपस में रहे, उनका सीक्वेंस खराब ना हो। तो देखिए क्या करते हैं,
तो अब हमें ये करना पड़ेगा, जो हमारी ये लेफ्ट वाली नोड है यानी फर्स्ट नोड है, ये रिप्रेजेंट कर रही थी इस टारगेट नोड को। अब हमने क्या करना है, इस लेफ्ट वाली नोड के एड्रेस में यानी नेक्स्ट में एड्रेस डालना है डायरेक्ट किसका, थर्ड वाली नोड का यानी राइट नोड का, ताकि हमारी जो फर्स्ट नोड है अब वो डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही हो, थर्ड वाली नोड को, मतलब राइट वाली नोड को। तो अब क्या होगा, ये देखिए हमने क्या किया है, हमने जो हमारी फर्स्ट नोड थी लेफ्ट वाली नोड, उसके एड्रेस में डाल दिया थर्ड नोड का एड्रेस। तो अब क्या हो गया, अभी तक हमारा क्या काम हुआ है, हमारी जो लेफ्ट वाली नोड है अब वो रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड वाली नोड को, मतलब फर्स्ट नोड अब थर्ड नोड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर हम मिड में से ये टारगेट नोड डिलीट भी कर देते हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे सिस्टम पर, क्योंकि अब हमारा कनेक्शन बन चुका हुआ है फर्स्ट और थर्ड का। तो अब हमने क्या किया, जो हमारी टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट था उसको नल कर दिया है, मतलब कि हमारी जो टारगेट नोड किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, अभी तक देखिए अभी तक क्या किया हमने, अभी तक हमारी फर्स्ट नोड भी थर्ड नोड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये टारगेट नोड भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड को। तो अब हमने टारगेट नोड का जो नेक्स्ट है, हम चाहते हैं ये अब थर्ड नोड को क्या ना करे, रिप्रेजेंट ना करे, लिंक ना करे। तो अब हम इसको नल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका कनेक्शन हमारी लिंक लिस्ट से खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब टारगेट नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने क्या कर दिया, नल। अब ये जो नोड है ये थर्ड नोड को लिंक नहीं कर रही। तो अब क्या रह गया हमारे लिंक लिस्ट के सीक्वेंस में, फर्स्ट और लास्ट नोड रह गई है। मिड में से ये वाली नोड क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, खत्म हो गई है। अब जो ये आपने जब इसको आप डिलीट करते हैं नोड को अपने लिंक लिस्ट से, तो अभी तो आपने सिर्फ इसके लिंक्स खत्म किए हैं ना, इसको प्रॉपर आपने, अभी तो ये हमारे सिस्टम की मेमोरी ले रही होगी, और अगर आप इसको डी एलोकेट करते हैं मेमोरी को, तो उससे क्या होगा, मीन्स के अगर आप चाहते हैं कि ये जो है हमारे सिस्टम से मेमोरी को भी रिजर्व ना करे, अभी आपने डिलीट तो कर दिया है, आपके तो किसी काम की नहीं है। अगर तो आपने बाद में इसको यूज करना है तो आप इसको कंप्लीटली खत्म ना करें अपने सिस्टम से, इसको हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम आते हैं रिवर्स ऑपरेशन पर। मीन्स के अगर हमने अपनी जो, फॉर एग्जांपल मेरी एक लिंक लिस्ट है, उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, 2 आइटम्स रखे हुए हैं, 2 and 5। फर्स्ट वाली नोड में 2 रखा हुआ है डाटा आइटम में, और सेकंड वाली नोड में रखा हुआ है 5। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इसको, अब मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं अब मेरी लिंक लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाए, पहले 5 आ जाए फर्स्ट नोड में और दूसरी नोड में 2 आ जाए। तो ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। इसके लिए देखें, ये जो हमारी लिंक लिस्ट है, इसमें जो ये हेड है, यानी जो हमारी स्टार्टिंग नोड के एड्रेस जिसमें होता है ऐसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, और फिर फर्स्ट नोड के पास जो एड्रेस है वो है सेकंड नोड, मतलब हमारी लास्ट नोड का। अगर हमने इसको रिवर्स करना है तो अब हमारी लास्ट नोड जो है उसको हमने फर्स्ट नोड बनाना है और फर्स्ट नोड को लास्ट नोड बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यह करना पड़ेगा, जो हमारी लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में जो नल है उसको हमें नल नहीं रहने देना। अब उसके नल में हमने डाल देना है उससे प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस, मतलब कि अब हम चाहते हैं हमारी जो ये नोड है लास्ट वाली, ये रिप्रेजेंट ना करे कि हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है, ये रिप्रेजेंट करे अपने से पीछे वाली नोड को। इससे पीछे वाली नोड ये है, तो अब देखें इसके नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया है, इससे प्रीवियस नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है,
we have to make sure that the last node is not the last node. So we will have some temp node which look like the head node pointing to the last node. Now we shall make all left side nodes point to their previous node one by one. मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी लिंक लिस्ट में मोर देन 2 भी नोड्स होती तो हमने लास्ट नोड से ये प्रोसीजर स्टार्ट करना है कि मतलब लास्ट नोड के नेक्स्ट में उससे प्रीवियस का एड्रेस, इस वाली नोड के नेक्स्ट में इससे प्रीवियस का एड्रेस। अब इससे प्रीवियस तो कोई नहीं है ना, इस वजह से हमने इसके नेक्स्ट में इससे प्रीवियस का एड्रेस नहीं डाला। लेकिन हमारी जो लास्ट नोड है इससे प्रीवियस तो एक नोड है ना, इस वजह से हमने इसके नेक्स्ट में क्या डाल दिया, प्रीवियस का एड्रेस। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही हम ऐसी नोड पर पहुंचेंगे कि जिससे प्रीवियस कोई भी नोड नहीं होगी, उससे प्रीवियस हेड होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट में नल डाल देंगे। ठीक है, और जो हमारा हेड था और उसमें हम किसका एड्रेस डाल देंगे, लास्ट नोड का। तो अब क्या होगा देखें, अब जो हमारा हेड है, हेड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है कि कहां से नोड को स्टार्ट करना है। हेड को अब हमने एड्रेस दे दिया है लास्ट वाली नोड का, तो अब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कहां से स्टार्ट होगी, इधर से, लास्ट वाली नोड से। और लास्ट वाली नोड को किसका एड्रेस हमने दिया हुआ था यहां पर, उसके नेक्स्ट में उससे प्रीवियस का एड्रेस। तो जब हम हेड से हम कहां आएंगे, लास्ट पर, लास्ट से हम कहां आएंगे, इससे प्रीवियस पर, और इससे प्रीवियस कोई नोड नहीं थी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नल को। तो अब कुछ हमारी इस तरह की हमारी क्या हो जाएगी, लिंक लिस्ट बन जाएगी कि हेड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा लास्ट नोड को, लास्ट नोड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट को, और फर्स्ट के नेक्स्ट में हमने क्या डाला हुआ था, नल। मतलब यहां पे हमारी क्या हो गई है, लिंक लिस्ट एंड हो गई है। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लिंक लिस्ट का कंसेप्ट कुछ हद तक समझ आया होगा, और इसमें जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हमने ग्राफिकली उनको देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।